देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। मैं अभी तो ठीक था, जब मेरी नजर पड़ी है, ये आप बता देते अगर आपने ये कोट पहनना है आज। तो आप बताते थे अगर आपने ये पहनना था। सर आप मुझे बताते, ये दोनों कोट मैं तो लेके आया हूँ 350 के 5। लेकिन अच्छा लग रहा है, दोनों ने एक जैसा कोट पहना। बिल्कुल, हम आज ट्विनिंग कर रहे हैं हम। लेकिन वासे भाई शुक्र आज कोट पा के आए ने। हाँ जी। परसों साड़ी पा के मैनू कह रहे आज मैं तेनू मलका शरावत लग रहे हैं। आप चाहे मुझे मलका शरावत कह ले, मैं आपको इमरान हाशमी नहीं कहूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब जिन्ने ज़हीन और अच्छे वासे भाई ने अकलमंद जी, बलडोजर ते बह के मैनू कह रहे दुआ करना मैं चंद ते चलना। आप सब छोड़िए, आप रीत जो हैं उनके आप शूज देखिए, क्या उन्होंने आज किक मारने वाले जूते पहने हुए हैं। आज ते अरीज को होस्ट लग ही नहीं रही, ब्लैक बेल्ट लग रही। ये तो मैंने अपनी छत पे लगवाए हुए हैं, कबूतर ना बैठे। तो फिर तुसी छत ते जांदे जे? कबूतरों को मना करवाया हुआ है, बिल्लियों को नहीं। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस फायजा खान। और हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मियां इरफान अकील दौलताना। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह, कैसे हैं हुजूर? बड़े प्यारे दोस्त हैं और बड़े प्यारे मेहमान आज आए हैं सर। बांदरी बेचारी कहती 10वें मदारिया वड्डिया खिडारिया, कदों तक रहना तेरी भुख दा अजाब है, कदों तक पूरा होना तेरा हिसाब है, होर किन्ना नचना है डमरू दी आवाज ते, असां रज गए हां तेरे इस राज ते। हाय हाय, वाह वाह वाह। मेरा आज शेर अरीज के लिए है। अरे वाह। किन फैशनों से मैं इतना सताया हूँ, ऐसी खूबसूरती से मैं इतना उकताया हूँ, पीतल के बर्तन को जितना भी रगड़ो वो सोना नहीं बन सकता, ये बात आज मैं एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखाया हूँ। फायजा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने रिसेंटली अभी एक फिल्म की जो कि अभी रिलीज होनी है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस से याद आया, दौलताना साहब, मियां साहब कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह 21 को। 21 को अक्टूबर। तैयारियां हैं पूरी? इंशाल्लाह। खुशियां भी लगता है बहुत हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे लीडर आ रहे हैं जी। आ रहे हैं, तो क्या आपके ज़िम्मे क्या काम लगा है? इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। कोई प्रेपरेशंस तो होंगी ना, जो सुना है बहुत जिम्मेदारियां आजकल बांटी जा रही हैं कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने वो। हमारा अपना माशाल्लाह फ़ख्र है, हमारे कायद है। तो मियाँ साहब आ रहे हैं, हर बंदा भरपूर तरीके से, तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम 25 करोड़ अवाम जो सर, है, 25 करोड़ अवाम सारी की उसमें सारी? से जो मुस्लिम लीग के। अच्छा, सारे एमपीएस एमएनए की ड्यूटी लगी, तो रोटी दा करना इंतजाम, तो आवाम दा करना, तो पब्लिक दा करना, फलां इरफान भाई दी एक ड्यूटी लगी है, तुसी मियां सानू से वेख के सिर्फ इन्हें कहना मियां। तो इरफान साहब, कोई ऐसी जिम्मेदारी मिली है कोई? नहीं, सारे ही कर रहे होंगे इसके खुश हो रहे होंगे। इनकारी नहीं हुए आप इससे? आपने कहा कि सारे कर रहे खुश हो रहे होंगे जी। मगर कोई नई स्ट्रेटजी हुई है, कोई नए डांस स्टेप तैयार किए हों? बस आई थिंक जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हम सारे फेस कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस, तो वो ही इज़ द सोल्यूशन। क्योंकि जब भी वो मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत में हुकूमत आई है तो सबको रिलीफ मिला है और पाकिस्तान ने तरक्की की है। मगर मुझे एक बात बताएं, आपने भी कहा इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जी, जो इस वक्त सारे, तो उसके दरमियान में अभी मियां साहब के आने पे तो बहुत खर्चा हो जाएगा। ये अगर किया जाए कि वो खर्चा जो है वो ना किया जाता और सादगी से आ जाते मियां साहब, क्योंकि आई एम श्योर मंटो पार्क बना उसको भरने में और वहाँ पे लोगों को लाना एंड एवरीथिंग। नहीं, देखिए लोग खुशी से आ रहे हैं जी, खुद भी आएंगे। मैंने तो जिससे बात की है वो खुद ही आ रहे हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। नहीं, हम भी इंशाल्लाह ताला जो होगा प्रोवाइड करेंगे, मगर देयर आर सो मेनी पीपल जो कहते हैं जी हमने तो खुद पहुंचना है अपने लीडर। लेकिन यार की 5000 तो 7000 रेट होया जी। नहीं, क्या मतलब? बंदे ले जान दो, मेरा छोटा भरा मन गया 6500 दे।
ਵਾਸੇ ਭਾਈ 3 ਜਲਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੱਛਾ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अगर 18,000 कमाना तो मेरे नाल राब्ता करना। मैं आपको बाद में मैसेज करता हूँ। मगर फैजा, क्या आपको पता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं? वो तो काफी टाइम से आ रहे हैं, पहुंचे ही नहीं है अभी तक। क्या पता आगे भी वो आए। और ये देखें, आप पंजाब की साइड की बातें करें, कराची में ये हवा चल रही है कि भाई इतनी देर से कह रहे हैं आ सर रहे हैं। हर बंदा आके कहता जी 21 अक्तूबर ਨੂੰ आ रहे ने, ਉਹ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। 2023 है वो, उन्होंने आज क्लियर कर ਤੁਸੀਂ दिया। ਕਿਹਾ ਜੀ 2023। मगर वैसे मुझे ये बताएं, आप तो यू कीप ऑन डूइंग प्लेज और आप सेट्स पे भी होती हैं, तो वहाँ पे कभी कोई बात होती है पॉलिटिक्स के बारे में? एक्टर्स डिस्कस करते हैं आपस में जो बीच में टाइम आता है? कोई करते हैं लेकिन कम करते हैं। कम करते हैं। हमारे यहाँ अब इंडस्ट्री में लोग अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते लोगों ने छोड़ दिया है अब इस टॉपिक पे बात करना। कब से छोड़ा? जो रीसेंट हालात हैं, अच्छा, उनको रिसेंटली देखते हुए पिछले साल डेढ़ में उन्होंने छोड़ा? बिल्कुल छोड़ दिया है, हाँ। और अब तो खैर मैं अपनी भी बात करूँ ना अगर, तो काफ़ी चीज़ें मुझे भी पता चल गई हैं। अच्छा। मैं पाकिस्तान से बाहर रहती थी पहले, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 2-3 चीजें हमें भी बता दे। हाँ, वैसे ये तो बताएं चलिए, हमें, मैं कौन सी आपको वाली पता चली आप? पाकिस्तान के हालात ले लेते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकली, हाँ। फाइनेंशियली लोग ये कह रहे हैं कि हालात अब ख़राब हुए हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, या जितनी मेरी इसके ऊपर रिसर्च है, जो मैंने देखा है अभी, और जो इंडस्ट्री में हमारी डिस्कशन होती है को एक्टर्स के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी से नहीं, पिछले 75 साल से ये हालात हैं। लो जी, इन्होंने तो शुरू तो ही काम खराब करता है। नहीं, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग, वो कह रही है कि 75 ईयर्स से हालात खराब तब हैं। से हालात ख़राब हैं, उस वक्त से भी हालात ठीक नहीं थे। और मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे हंसी भी आती है इस चीज़ के ऊपर कि हमें ये कहा जाता है कि यार शायद हम लोग अब जो हैं वो बेखुदी में जी रहे थे, या हमें कुछ पता नहीं था। मगर मैं आपको बताऊं, लोग पिछले 75 साल से बेवकूफ़ वो भी सारी थे ऐसे। माई क्वेश्चन इज कि कोई कैसे, मतलब 75 ईयर्स तक कोई कैसे किसी को बेवकूफ़ बना सकता है, और हम बन कैसे सकते हैं ऐसे? तो बात ही आती है, सियासतदान तो दिन रात काम करते हैं। हाँ जी सर। अपने हर चीज़ अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके, अपने इकोनॉमिक्स को, जो करप्ट पॉलिटिशियंस नहीं, जैसे 75 ईयर्स से, माय नाना वाज द चीफ मिनिस्टर 51 से 53। नाना जी के बाद वालदा 30 साल MNA भी रही और फेडरल मिनिस्टर रही। अब 10 सालों से मैं हूँ, और मैं तो भागता था कि मैंने सियासत में नहीं आना, मुझे पकड़ के डाला। अगले 10 साल ਤੁਹਾਡੇ बेटे दे भी पक्के ने। नहीं, पहले मेरे तो पूरे होने बात ही आती है कि आई थिंक पॉलिटिशियंस आर रियली प्लेइंग अ रोल। जहाँ तक ये बात है कि हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस क्यों हुई, ये सारे माशाल्लाह ऑर्डिनेंस बैठी, आप सब माशाल्लाह यू आर वेरी कैलिबर्ड पर्सन। तो क्या 2013 से लेकर 17 तक क्या लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई थी? क्या इकोनॉमिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं हुआ था? क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स CPEC नहीं आया था? क्या मोटरवेज नहीं बने थे? जो भी पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चीज़ें रिक्वायरमेंट्स थी, क्या वो नहीं हो रही थी? तो वाई मियाँ साहब वॉज रिमूव्ड? जो 2018 के इलेक्शंस में वो आपके सामने, हम पता नहीं किस्मतों से 18 में बने थे। अगर डेमोक्रेसी को रखा जाए और ख़ुद ही लोग फैसला करें कि हाँ जी ये बंदा कॉम्पिटेंट है, ये नहीं है, ये हल्के में आया, ये नहीं आया, इसने हल्के में आगे काम किया है, नहीं किया, तो लेट द पीपल डिसाइड। प्रॉपर फेयर इलेक्शंस हो, वोट दिए जाएं, और जो नहीं काबिल है उसको पब्लिक बाहर कर देगी। फेयर इलेक्शन हो, 5 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं फेयर इलेक्शन हो, जो इलेक्शन हो जाते तुसी कहने फेयर होन। नहीं, अगर हम हुकूमत में आते तो हम नहीं कहते। नहीं, मगर आप बात सही कर रहे हैं बिल्कुल, कि एक जो हम हमेशा कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमारे पास नहीं रही है। मगर इसमें सारे में आपने बाकी तो भरी जमा कर दिया पॉलिटिशियंस को। मगर एक जगह पे मुझे लगता है कि जहाँ जिम्मेदारी आती है पॉलिटिशियंस की, वो ये है कि जब स्टार्टिंग होती है ना, तो वहाँ एक शॉर्टकट का एक दरवाजा होता है जो ले लेते हैं पॉलिटिशियंस। बिल्कुल, पहला स्टेप जो है ना वो मरवा देता है बाद में जाके। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, और ये कहीं ना कहीं सब पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल जमातों के सरबराहान ने अपने आगाज में लिया। वैसे कोई सियासतदान लेना नहीं चाहता, मगर सर लेते सब है ना, वो नहीं, जल्दी जो पड़ी होती है लेना वो चाहिए भी नहीं। हाँ, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, हमारे भाई बहन सामने बैठे हैं, जिस मर्जी को वोट दें वो बने। उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से तो 5 साल वेट नहीं करना चाहिए। रियली ਇਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ जी, ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ वो ਮੈਡੀਕਲ आप- स्टोर वो आप सीधा जेल में भेजते, जेल में ना भेजें
फिर कतरी जहाज ना आए तो फिर ना जाए। तो मियाँ साहब तो नहीं जाना चाहते। जब एक मरीज़ आदमी माशाल्लाह अल्लाह उन्हें सेहत दे 74 ईयर्स के हो गए, हम में से कितनों ने 74 तक पहुंचना है। मियाँ तो साहब गए ने ते वापस आए नहीं। आ मैं रहे डॉक्टर हैं ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ इजाजत दे ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ मैं ते देती हूँ, ਮੈਨੂੰ नहीं दे रहे ਹੁਣ। नहीं आएंगे, भरपूर तरीके से आएंगे और अल्लाह मौका दे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो इंशाअल्लाह ताला ना उन्होंने पहले कभी लोगों को मायूस किया है, इकनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगी, चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। वो धप्पी खेलने वाला बंदा नहीं है कि बैट पकड़ के तो छिक्के चौके मारता रहे। डिलीवरी उन्होंने पहले भी की है, बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं एंड ही नोज़ पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, कानून साजी क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी और किस तरह मुल्क को आगे। वैसे भाई वैसे मैं गल करूँगा मियाँ साहब के बारे मेरे भी दिल च रहिंदे ने, मैनू बड़े पसंद ने। साडे मुल्क दी अल्लाह दी मेहरबानी नाल अगर कोई तकदीर बदल सकदा ना तो आ 4 बंदे जी। ये कोई नई पार्टी बन गई। मगर आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द इलेक्शंस? जी बिल्कुल। और आप वोट कास्ट करेंगी? मैं करूंगी। वैसे मुझे ये बताएं कि क्या इस बार वोट उसको कास्ट करेंगी जो पसंद है या वोट उसको कास्ट करेंगी जो पसंद नहीं है? नहीं, पसंद वसंद की अब बात नहीं रही, जहाँ झुकाव ज्यादा होगा मैं वहीं जाऊंगी। तो वैसे आपको क्या लगता है अवाम का झुकाव जो है वो किस तरफ है? मियां नवाज शरीफ। देखिए खुश होने दें, अब मैं क्या बोलूं। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वेलकम बैक जी। अरीज, फाइजा, फेम के साथ नेगेटिविटी भी आती है, उसे आप कैसे हैंडल करती हैं? पॉजिटिव रह के मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस होती है सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। कभी कभी वाकई मुझे हर्ट होता है। मुझे खैर रियरली बहुत नेगेटिव, बहुत कम ऐसा होता है कि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कभी भी नहीं आते। कोई ट्रोलिंग या बैशिंग नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब होती है तो हर्ट बहुत होता है, पर आई टेक इट एज इन अ पॉजिटिव वे कि यार सामने वाले का भी ओपिनियन है, आप उसे मौका दें। और अगर वो कहीं ना कहीं आपको लगे कि आपके बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हैं, सो यू वर्क ऑन इट। आपने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया बेबी बाजी, जिससे बहुत फेम भी मिला है। आपको लगता है कि असल जिंदगी में भी रिश्ते इतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना उस ड्रामा में दिखाए गए हैं? बिल्कुल हैं। वो ड्रामा बना ही रियलिटी बेस्ड उस पे ही था और मासेस को देखते हुए बना था। हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता है, शायद यही वजह थी उस ड्रामे को इतना फेम मिला। और यूजुअली हर तीसरे घर में ये इस तरह की कहानियाँ होती हैं। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल रियलिटी बेस्ड था और स्टोरी बिल्कुल सही लिखी गई थी। मगर उसमें आपका रोल भी बहुत एक्सट्रीम, बड़ा इंटेंस किस्म का था जी। तो आप क्या हकीकत में भी ऐसी हैं या आपकी ऑब्जर्वेशन थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी स्टबर्न नहीं हूँ, मैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं, हाँ ठीक है, जैसे अगर मैं किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हूँ तो जान नहीं देती, खैर मैं जान नहीं दूंगी किसी चीज़ के लिए। और आप यकीन करें मेरा बस नहीं चलता ना तो मैं अपनी जगह उस लड़के का हाथ काट देती। अच्छा। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ड्रामे तो लग रहा है कि ਤੁਸੀਂ बहुत खतरनाक फफे कुटन जे ਤੁਸੀਂ। किसी चीज के बारे में हैं आप पैशनेट? हाँ, स्पेशली माय करियर और टू डू समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ। और जो मेरे फैंस हैं जो मुझे देखते हैं, मैं आपको अपने फैंस के बारे में बताऊं, आई रिसेंटली वेंट टू नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। हाँ, मेरे बारे में ना बताएं आप। वो नॉर्दर्न एरियाज वाले फैंस के बारे में बताओ। वो मैंने 4 साल के बच्चे फैंस, 4 साल का फैन, 4 साल का फैन मेरा, वो मेरे पीछे भाग रहे थे। दे वर लाइक स्क्रीमिंग कि हमें रामीन के साथ पिक्चर्स बनानी है, हमें रामीन से मिलना है, रामीन से मिलना है। सो आई वाज लाइक कि यार अगर मैं अपने करियर पे ठीक ठाक फोकस करूं और इन अ नॉर्मल वे और इन अ गुड वे, तो ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो फैंस हैं वो मुझसे क्या सीखेंगे। तो मैं उनको कुछ प्रोडक्टिव इस तरह का कुछ दूँ ताकि वो बड़े होके जब वो स्क्रीन पर आए, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ये यूजुअली जो लोग ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं उनका ये कि या तो वो मोस्टली ट्रोल्ड होते हैं या वो क्रिटिसाइज होते हैं। लेकिन उससे आप अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को आप मैसेज क्या दे रहे हैं? जैसे हम बात करें ट्रेंड सेटर की, हमारे यहाँ ट्रेंड सेटर्स को ज़्यादा काम मिलता है, मगर आप ये देखें ना कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब एक नाच गाना और ऊट पटांग हरकतें करना, तो उससे आपके फैंस क्या ले रहे हैं? मेरा इस चीज़ पे बहुत फोकस है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हूँ कि एटलीस्ट जो मेरे फैंस हैं वो भले छोटे हों बड़े हों कोई भी हों, मैं उनको कुछ ऐसा दूँ कि उनके लिए आगे काम आए। क्योंकि मैं 6 बजे उठती हूँ सुबह, मेरी रूटीन बहुत टफ है। लाइक आई वर्क सो हार्ड। मैं सुबह अखबार सुट दे जी। अरे भाई लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, आप साढ़े तो महल्ले के दूध वाला 6 बजे होता। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, पार्क जाती हूँ, रनिंग करती हूँ, अपनी पूरी एक रूटीन है मेरी। रात को 12 बजे तक वो मुझे देख रहे होते हैं, मैं जो भी कर रही हूँ उस पर पढ़ रही हूँ। मेरे फैंस। वो कैसे देख रहे होते हैं?
थ्रू माय सोशल मीडिया। अच्छा, आप यानी कि जो ये कर रही होती हैं आप सब लगा भी रही होती हैं नॉट साथ? सब, बहुत सब कुछ नहीं, नॉट रियली, कुछ कुछ चीजें मैं पोस्ट कर रही होती हूँ। इसी दिन गैप भी आ जाता है तो वो दे वर लाइक कि आप कहाँ हैं, आज आपने वर्कआउट क्यों नहीं किया, अच्छा, आज आप पार्क क्यों नहीं गई, हाँ आज आपने वो फला स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया। ये मैं पूछना चाह रहा फायजा, आपके मसलन जिस तरह आपके सारी दुनिया फैन है, हम भी फैन है आपके, तो आप भी किसी की फैन है? किनकी? बिल्कुल हूँ मैं, मियां नवाज शरीफ। मैंने कहा मौके का फायदा उठा। मियां साहब दी क्यों फैन हो? उन्होंने मेरे पास तो मुझे कम की था। नहीं, आप किनकी फैन है कोई जो दिल को बहुत अच्छा लगता है? शाहरुख खान की फैन हूँ मैं। शाहरुख खान की फैन है। आप तो दुबई भी बहुत जाती हैं। मैंने लेकिन उनकी लास्ट मूवी नहीं देखी। कैसी फैन है, आपने उनकी फिल्में नहीं देखी? आप तो बल्कि दुबई में आई थिंक आपकी फैमिली वगैरह होती है। जी जी जी। तो आपने फिर भी नहीं, लेकिन मेरी कुछ असल में कुछ कमिटमेंट्स थी यहाँ पर, फिल्म के ये ऊपर तो कोई बिजी बात थी ना मैं। हो, ये बेचारा वो फिल्में बना बना के पागल हो गया, आपने फिल्म ही नहीं देखी आकर में जाकर। जब जाएंगे तो फौरन देख लेंगे। नहीं, उस वक्त कौन लगा के वो रील पकड़ के खड़ा तो नहीं होगा ना शाहरुख खान के, अब आ गई हैं आप। अरे फैन कुछ ना कुछ कहीं किसी भी तरीके से पहुंच ही जाता है। आप अच्छा फिक्र जी, नहीं सियासी बातें तो होती रहती हैं। आज इरफान भाई मेरे भाई भी हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, हल्के में भी जहाँ भी होते हैं दोस्ती है। लेकिन आज एज एक दोस्ताना सवाल, आप इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, मैंने आपकी पिछली तस्वीरें भी देखी हैं तो बड़े खूबसूरत, बाल लंबे चंबे, तो कभी किसी से प्यार हुआ था? अपनी वाइफ से। ये तो बात भी गल कर रहे हैं जी। नहीं होता ना कि जिंदगी में एक आइडियल होता है कि मैं लड़कियों से पूछता रहता हूँ आपका कौन आइडियल था आज से कुछ 10-15 साल पहले? नहीं, मेरे तो 20 साल शादी को हो गए। वो शायद आप गालिबन 20 साल से पहले की जिंदगी के बारे में पूछ रहे हैं। 20 साल 25 साल पहले जो ये जो आपका कैम्ब्रिज से डिप्लोमा था आर्किटेक्चर में, ये कब हुआ था इरफान भाई? दिस वाज बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज ना, तो आप यानी कि उस वक्त के अंदर आपको लेके जाना चाह रहे हैं जब आप कैम्ब्रिज में कहीं घूम रहे होंगे लॉन के अंदर, फिर वहाँ पे वो एक लेक साइड भी है बड़ी जबरदस्त कैम्ब्रिज के अंदर, जी जी, वहाँ भी आप जाते ही होंगे। मैं आंखें नीचे करके जाता हूँ। बात वो लेक के अंदर बतखें होती हैं, आप उनसे क्यों शर्मा रहे थे? मैंने बीच की बात नहीं की, मैंने लेक की बात की थी। तो वहाँ पे वैसे ही आप तो जानते ही होंगे, तो अक्सर कैम्ब्रिज टाउन के अंदर भी वॉक करने का मौका बहुत मिलता होगा, तो वो उस जमाने में आपको लेके जाना चाह रहे हैं। तो ईद कार्ड बड़े चलते सन, दिल बना के किसी ने देता हुए। ठीक है ना, कैमरा सामने, ऑडियंस सामने बैठी थी, ये तो सवाल नहीं। तुसी अब बंद करो, आज मैं पूछ के जाना है। तरीका होता है एक, आप मुझे ये बताएं कि कोई आपको वो यूनिवर्सिटी के ज़माने याद आते हैं? बिल्कुल होता है, बट वो आई वाज ऑलवेज अ वेरी फोकस्ड पर्सन। ऑन व्हाट? पढ़ाई में। पढ़ाई में। अच्छा, इन्हां दी मुस्कुराहट दस दी, इन्होंने भी किसी ने बैलेंस कराया है। बैलेंस कराया। अबे कैम्ब्रिज में बैलेंस नहीं होता। मगर वैसे ही कोई ब्यूटीफुल वेदर, कौन से सीजन में वैसे आपने 1 साल लगाया था वहाँ पे? नहीं, मैं डिप्लोमा एंशिएंट आर्किटेक्चर मैंने किया। बिल्कुल। और तो डिफरेंट कभी कोई और कोर्सेज किया, तो बट उसमें ये होता है कि जब आप एजुकेशनली जाते हैं तो फोकस्ड होते हैं, जी जी बिल्कुल, तो वो अपना पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं। बाकी ये और होता है कभी कोई कदीम इमारत देखते हुए, कोई टाउन के अंदर आप देख रहे हो पुरानी, कोई 150-200 साल पुरानी बिल्डिंग हो, इंसान देख रहा होता है और अप्रिशिएट कर रहा होता है कि क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है और क्या डिज़ाइन था और क्या आर्टिस्ट ने काम किया होगा 200-100 साल पहले, और फिर इंसान किसी से शेयर भी करता है साथ में कि देखा तुमने कि क्या खूबसूरत काम किया है। तो ऐसा कोई मौका मिला? नहीं, मौका तो बिल्कुल मिलता है। अच्छा, मौके मिलते रहे ना आपको? सर कभी आपने किसी को कहा कि रातों को मुझे नींद नहीं आती, इसे प्यार तो नहीं कहते? नहीं किया है मेरे। एड़ा तुसी शर्मा रहे किसी ने किया है ना? आपको इतना एक खूबसूरत सा डिम्पल पड़ता है, आप इतने क्यूट हैं, आज आप इतना शर्मा रहे हैं, या मतलब फाइजा की वजह से, या अमूमन तौर पे लोग आपको वैसे ही शर्मीला और मुस्कुराते हुए खूबसूरत कहते डिम्पल हैं? इसलिए पड़ता है, डिम्पल कबाड़िया के फैन। अच्छा। नहीं, आपको अमूमन लोगों ने कहा है कि आप खामोश रहते हैं, शर्माते हैं, या जिनकी वजह से है? फायदा देख रही हैं आपकी तरफ। आप बैठी हुई हैं। You're also blushing। सर ये आप ब्लश कर रहे हैं। वो उनको उनका फेस इरफान भाई अब बताइए, आप ये नहीं, आप बस सामने का मसला है या दाएं जाने का मसला है? नहीं, मैं तो आपको देखी जा रहा हूं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आपके और आपके डिंपल्स नोटिस होते रहते हैं या सिर्फ इन्होंने ही किए? मतलब मैं इस पर क्या बात शर्मा करूं? रही नहीं, आप मुझे जवाब दें कि होते रहते हैं या नहीं होते। मुझे क्या पता। इरफान साहब
कॉमन मैंने सवाल पूछा है कि जिस तरह कोई बंदा एक होता है कि आपको आम फहम एक चीज इंसान को गुजारिश करूं, मैंने घर भी जाना है। क्यों मगर इसमें ये तो क्या आपका 45 मिनट बाद प्रोग्राम खत्म हो जाना है, हाँ फिर हाजिरी ही पीछे। तो घर जाना तो भाभी ने इन्होंने कहना कि अच्छा जी बाहर जाके डिंपल भी बना लेंदे जी। नहीं यार ये क्या बात की तुमने, अब एक नेचुरल चीज है, घर पे भी डिंपल पड़ता है। हाँ जी वहाँ तो ज्यादा पड़ता है। फिर बाद में कह रहा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, आज से घर पे डिंपल पड़ेगा। मगर आपने भी नोट नहीं किया उनको ऐसे डिंपल? अभी किया है। आपने भी कर लिया ना, कैसा लग रहा है वैसे? क्यूट है। और आपको सर बताऊं, अगर आप उस तरफ आ जाएंगे ना जहाँ सारे पाकिस्तान की आवाम का झुकाव है, इलेक्शन से बिफोर इलेक्शन, पाकिस्तान की आवाम का झुकाव मियां साहब की तरफ से। मैं इसमें गुजारिश चीज़ आती कि हमने कारकर्दगी देखी है। इस वक्त हमें मुल्क तरक्की के रास्ते पे चाहिए। हमें मतलब इमरान खान साहब इज़ वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट, एवरीथिंग, बट उन्हें सियासत के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें मुल्क चलाने के बारे में नहीं पता। मेरे हलके में मैं पहले 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा तो मैंने 300 करोड़ का काम करा है 13 से 18। मेरे बाद जो मैं अल्लाह का शुक्र नून की तरफ से जीता, बट पीटीआई वालों को फंड्स मिलते थे, उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं कराया। सीपैक क्या उन्होंने बंद करवा दिया, पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में लिया है, और ये शहबाज शरीफ ना होता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। वैसे आप ये बात बताए, उन्होंने तो कोई नाम नहीं लिया था, आपने कैसे अखज़ किया कि वो खान साहब की बात कर रही हैं? जी मैंने नाम नहीं लिया था सर। मैं करनी नहीं नौकरी, मैं नौकरी करनी नहीं, आखिरी 4 दिन है बस एक काटते बस मैंने छुट्टी दे दी। मुश्किल ईमान से बड़ा इतना मुश्किल है इसके साथ काम करना यार। एक तो जुबान मुश्किल, ऊपर से एक तो लिसन, आई गॉट गेस्ट ओवर हियर, तुम्हें पहले तारुफ करवाना चाहिए। तुम इस तरह बगैर पूछे आ जाते हो और चीखते हो ऊपर से आके, ठीक है? मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल गेस्ट बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख वज़न बिन ज़र्रा, उनका असफर बिन वड़ैल मुतरजुम है ये। हाँ जी, मैं इनके पास जॉब करता हूँ जी, लेकिन इतना मुश्किल है, पैसे बेपनाह हैं, अगली गल मैं कर नहीं सकता। नुकसान होता है सर जी। इनको ना एंटीक चीजें खरीदने का बड़ा शौक है, ठीक है? बस वो कल्लम لا قلم नहीं कल्लम لقد أعتيت في إنتاج الأشياء هذا الباكستاني। कहना पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एंटीक चीज़ां ने ना जी, मैंने खरीदने का बड़ा शौक है। أيوة فلوس حقي बस फायदा ما في حقي। कहना पैसे मेरे बड़े लगे ने लेकिन फायदा कदे नहीं है। ये तो ना फिर रहे तेन कभी फायदा नहीं होता। أن تعلموا أنا رئيس الكبير، أنا أحب في هذا أنتيك شيء। कहना मेरे को चूंकि पैसे बड़े गए ना तो मैं एंटीक चीज़ां खरीदता रहना। ठीक है, मगर हुआ क्या? लक़द अअदतु साहिब المحل हुआ कलील ताहिरा। अच्छा जी, कहना मैं एक दुकान ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। हाँ यानी कलील ताहिरा। ਕਲੀਨ ਤਾਇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। हैं? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਲੀਨ। मैजिक कारपेट, उड़ने वाला कालीन। أيوة هو إجلس وأظهر طيران। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, हाँ ਤੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। वो थोड़ी देर बाद वापस आ गया, हाँ तो मैंने कहना वो पसंद आ गया। لقد أعدت بعد الإجلس موجودة في البيت أنا إجلس لم طيارين। कहना घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਡਿਆ ਹੀ नहीं। ये कैसे हो सकता है? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਡਿਆ। अच्छा, मैं फिर 2 दिन साहिवाल रह के आया, अपनी फैमिली में मिल मुल के, तो फिर मैं वापस आया। ليش يا حبيبي فلوس حقي هو ليش كيف روح साहिवाल। कहता पैसे मेरे लगे ने, ये साहिवाल फिर रहे हैं। फिर मैं क्या, मैं देखा सही है, बैठो बैठे ने फिर नहीं उड़िया। दुकानदार वाले को लैके आया मैं, सर दुकानदार बैठा उड़िया है, 4 मुलाजम वो वारी वारी बैठे ने उड़िया है, मैं बैठा उड़िया, स्कूटी वाला बैठा उड़िया, ये बैठा फिर नहीं उड़िया। वो मैं फिर कलीन ना जी करके पुट्ठा करके वेख्या, उहदे ते लिखिया सी 65 किलो। 65 किलो तो ज्यादा बंदा बेवेगा तो नहीं उड़ेगा। अच्छा, चलो वो तो कलीन है ना सर, ए तुहाडी लिफ्ट नहीं, हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अंदर लिखिया 6% ओनली। हाँ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, 7 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੌਸ है, मैं ये तो नहीं ना कह सकता भी ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ मैं। now what can we do? अब हो चुका है आपके साथ। सिर्फ ये है कि वो दुकानदार कहता जी ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
उनको चलो अद्धे पैसे I will do that later, but right now I'm in the middle of a conversation. ਅੱਜ ਕੌਣ ਆਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ Irfan Doltana Saab, Muslim League Noon, ਆਈ ਵਾਈ politician, and Faiza Karachi actor. बिग स्टार अच्छा बात सुनो, ये पर्दा करने की क्या जरूरत थी? मैं ये क्यों देख रहा हूँ? उनको भी दिखाओ रहे तुमने किया है। السلام عليكم كيف الحال صديق ماشي اجلس اجلس कहते बैठे रहो هلا هلا هذا في نفر كلم انا فيه ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਨ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ मेरा भी घाटी है 64 मेरा ਉਹਨਾਂ ਦਾ 64 ਹੈ كم هذا ਹਾਂ ما تفربيق اللو ده 64 ਕਿਲੋ weight ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ नहीं मैं क्या कनीन दा तो सोचिए ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਐ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ हाँ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ क्या मतलब? ਨਿਰਗੋਲੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ उनके आने वाला? ਹਾਂ ਇਸਤਕਬਾਲੀਆ ਸਾਰਾ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਬਈ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ हाँ ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ अच्छा ਬਈ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ हाँ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ओए होए ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ओए होए 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਰਲ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ओए होए ਉਹ ਵੀ ਬਚੇਗਾ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਿੰਟੋ ਪਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ ਸਰ वाह ये बड़ी बात टेक्निकल उन्होंने डिफरेंस बताया है कि वो एज लीडर लाना चाह रहे हैं और आप एज हीरो लाना चाह रहे ਸਰ हैं। ਐਜ਼ ਹੀਰੋ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आहा, ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ठीक है ਕਿੱਥੇ पाकिस्तान में ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੰਟੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ओए होए 6000 ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ओए ਹੋਣਗੀਆਂ होए 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 1100 ਬਾय 3200 ਦੀਆਂ ओए होए होए ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੋਕ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ आहा ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ आहा ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ क्या ਉੱਤੇ बात है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਭੱਜੇਗਾ ਦੌੜੇਗਾ हाँ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆਹਾ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਏ ਨਿਕਲਣਗੇ ओए होए 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 ਪਿੱਛੇ 뮤직 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਹਾ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲੈਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ओए ਹੋਣਗੀਆਂ होए 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 ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰ क्यों? ਲੋਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ओ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਗਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ हाँ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ओए होए 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 अच्छा जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ठीक है ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ठीक है ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ठीक है ਅਤਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ओके ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ यस ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਯਾਪ ਐਂ ਕਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣੇ ਨੇ आय हाय 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 뮤직 ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਆਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਪਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆਣਾ ਇੰਜ आहा ਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਰੱਖੇਗੀ ओए होए होए ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਤਜੱਸਸ बिल्कुल ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਇਨ ਹੋਵੋਗੇ आहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ आहा ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ अच्छा अच्छा ठीक है ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀਰੋ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ हाँ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ आहा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕੈਸਾ ਹੈ
इस फिल्म च गाने होंगे या सादा ही? देख लो अगर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ यार कोई गाना तो बीच में कोई वो इतने गाने नून लीग के। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ बिल्कुल। ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਮਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ है ना, लग रहा है। हाँ जी और माशाल्लाह मैडम ते है ही सुपर हिट। मैं कहना जेड़ा भी इन्हां दा ड्रामा देखिया सुपर हिट। रावलपिंडी एक्सप्रेस दा सिर्फ मैं ट्रेलर वेखिया है, पता नहीं आया कि नहीं। आ गया वे टीजर आया उसका। मैं कि मैं लब रहा सा भाई आया कि नहीं। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ? वो पे गेस्ट आए हैं, बात कर रहे हैं। मैं क्या आए ने ना जहाज पे आई हैं वो। लेकिन माशाल्लाह जी मेरे बच्चे थोड़े बड़े फैन हैं। आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जी 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 आपने जो कहा मियाँ साहब जिनको आपने कहा हीरो आ रहे हैं उनकी एंट्री जो पूरा आपने तामझाम बताया, हाँ जी हाँ जी, उसमें जो खर्चा होगा वो खर्चा बचा के अगर आप आवाम को रिलीफ दे दें तो क्या ही बात हो। देखिए मेरे हिसाब से इसमें खर्चा नहीं होगा। क्यों? उन 4 बंदों पे सिर्फ पर्चा होगा। ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਸਰ ਤੇ ਅੱਲਾ करे बच जान पैसे। नहीं हैं कह रहे हैं आने भरपूर से। अच्छा जी वो 4 साल से जमा कर रहे थे। मियां साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗੂੜਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। यार क्या तुमको चीज तो अच्छी मांग के मतलब पंगूड़ियां दा ठेका सर ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਬਈ 20 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। सही गल है यार तू मेरा बयान पवा देता है। हां वैसे ध्यान तो मेरा ही पवा देता है। मैं कहना ये वन सेल्फी प्लीज। हां इजाजत लेके सेल्फी लेनी चाहिए सर। माशाल्लाह मैं कितने थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਏਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਡਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहा इजाज़ है और मेरा क्वेश्चन सर इरफान से है। जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती है तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ को क्यों बनाते हैं, आपको क्यों नहीं बनाते? ओए होए तो ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर जब कल को पार्टी को हुक्म करेगी चीफ मिनिस्टर के लिए तो बिल्कुल। ऐसे वो बस तैयार हैं, सिर्फ ऑफर आने की देर है। नहीं अगर कहेंगे तो बिल्कुल परफॉर्म करेंगे। इन्होंने मियां साहब ने एक दिन जाके कहा कि मैं वजीर आला बनना, कहते फिर तू आजाद ही लड़ ला। यार मैं मेरा क्या करूं भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है जी। क्वेश्चन किसका है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाकिरा है और मेरा क्वेश्चन मैम फायजा से है कि आपने बहुत सी फिल्म्स भी की हैं और ड्रामास भी किए हैं, तो आपने किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय किया? मैं ड्रामास करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, एंजॉय भी बहुत करती हूँ क्योंकि वहाँ पर आई थिंक व्हाट आई फील इज़ कि आई लर्न मोर देन आई डू अ मूवी। जब आप ड्रामे के सेट पर होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और आपको अपने काम के हवाले से पता चलता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ आ जाती हैं कि अच्छा ठीक है मुझे ऐसे करना है। और वो लोग जो चाहते हैं वाकई एक्टिंग को सीखना और अच्छे से करना और परफॉर्मेंस के लिए जो ज़्यादा कीन होते हैं कि यार हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, सो मेरा उनके लिए यही है कि वो ड्रामे पे फोकस करें, आप ज़्यादा सीखेंगे। क्वेश्चन जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सगीर अब्बास है और मेरा क्वेश्चन दुल्ताना साहब से है। सर जब आप टिकट लेने के लिए जाते हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त आपसे कौन से इंटरव्यू किए जाते हैं? मैं तो पिछले इलेक्शन में भी भाग रहा था। हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज साहब ने कहा जी ये वाला इलेक्शन आप लड़ें, तो मेरा तो उल्टा ही हिसाब होता है। तो वैसे आई डोंट नो कि क्या क्वेश्चंस आंसर। पहला सवाल यही होता ਤੁਹਾਡਾ मैट्रिक क्लियर है। बीए की होती थी पहले से। बीए की होती थी मगर ये वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग विजुअल बनता है कि इरफान ने भागना और बीच में एकदम हमजा साहब आए और आके ये पकड़ो टिकट जल्दी से लड़ना है। उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ा एक नाम है, आजाद भी लड़ेंगे तो जीतणगे। नहीं नहीं ये इस सोच फहमी में नहीं रहना चाहिए। पार्टी की मैं चाह रहा हूं एक बारी लड़ावा थानू सर। नहीं नहीं थोड़ी इज्जत रहने दो जी। क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा नुमान है। मेरा सवाल मैम फायजा से है कि जब आप तमाशा सीज़न 1 में थी तो वो शो कितना रियलिटी बेस है और कितना स्क्रिप्टेड है?
अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि वो शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। वी हैव बीन टोल्ड कि आपने बस जो करना है आप खुद से, आपकी जो भी मर्जी है आप वो करें। वो जो कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे होते हैं, कपड़े धोने जो होते हैं वो भी खुद कर रहे होते हैं आप लोग? कपड़े लॉन्ड्री से वॉश होके आते हैं। हाँ, ये इस्त्री देखा हम ना। खुद वो करते सिर्फ वो रख के ठंडी सिर फेर रहे अंदर। जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। इरफान भाई, उसके अंदर हम आपसे सवाल पूछेंगे, एमसीक्यू की सूरत में सवाल होगा। आपकी मर्जी, अगर आप लोग चाहें तो वहां जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ये आपकी कॉल होगी कि आप एमसीक्यू पे जवाब दें या जनरल नॉलेज पे दें। हाउएवर, जनरल नॉलेज के ऊपर अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। सो दैट्स गोइंग टू बी योर कॉल। स्टार्ट किससे करें पहले, ये बताइए। लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इस बात जी, से? ठीक है। तो लेडीज ये बताइए कि आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी इनमें से कौन सी अदाकारा आपकी जिंदगी में बनने वाली फिल्म में एक्टिंग करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ज़ारा नूर अब्बास और मावरा हुसैन। ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास, ये बता दीजिए कि टेलीविजन पे इनमें से किसका काम बार बार देखेंगी, किसका काम एक बार देखेंगी और किसके काम पे आप फिलहाल अपने कमरे से चली जाएंगी? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और माहिरा खान। तो किसका काम बार बार देखेंगी? बार बार मैं देखूंगी सबा कमर का। ठीक है, एक बार। महविश का मैं एक बार देखूंगी। ठीक है, और फिलहाल तीसरे पे माहिरा खान है और आप चली गई कमरे से बाहर। ठीक है, Sorry। ये आप ये बताइए मैडम कि चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। अल्लाह, दोनों ही मेरे फेवरेट है। हमें अगर नहीं चूज करना हो तो जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, वहाँ जाते हैं। ये बताइए मैडम, आप दुबई में रही हुई हैं, कितना अरसा रही? काफी साल। टोटल कितनी स्टेट्स हैं यूएई के अंदर और उनके नाम क्या हैं? सबसे आसान सवाल और मुझे भी नहीं आता। ये एक्चुअली में सबसे आसान है। तो जी बताइए, कौन चांद पे छोड़ रही हैं आप? फहद मुस्तफा को। फहद मुस्तफा साहब, आपको चांद पे छोड़ दिया गया। ठीक है, शो करेंगे। ये बताइए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है यासिर हुसैन, ताबिश हाशमी और इमरान अशरफ। तो ये बताए सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं बनाऊंगी इमरान अशरफ के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल मैं दूंगी यासिर हुसैन को। और फ्लोर किनका आ गया है? ताबिश हाशमी। हाशमी। ताबिश हाशमी साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और इरफान दौलताना। फिर जगह नहीं बचेगी मेरे ख्याल से। इरफान साहब। एक वो देखे हो इरफान साहब, ओए होए। टाइटैनिक तो तुसी चल जाओ, फिर 21 अक्टूबर ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸੀਮ ਮੈਂ कर लेना। मगर इरफान साहब, लगता है कि डिम्पल काम कर रहा है उस साइड से। आप ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है माहिरा खान और जुनेद नियाजी। जुनेद के साथ आई वर्क, हाँ, बेबी बाजी सेट पे बड़े फन करते थे हम लोग साथ, तो वो पूरे रास्ते जैकेट पहन के मुझे थोड़ा सा वो क्या कहेंगे उसको, मैं बोर नहीं होंगी, तो मैं लाइफ जैकेट अपनी जुनेद नियाजी को आपने दे दी है, माहिरा खान को आपने नहीं दी। जी इरफान साहब, आपकी बारी है। सर, याद करा चलूं, जनरल नॉलेज आपके पास भी मौजूद है, जब मर्जी आप चाहें। ये बताइए, आपकी जिंदगी ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और नुमान इजाज साहब। नुमान इजाज सब कर लें। नुमान इजाज सब कर लें, ठीक है। सर, ये बता दीजिए कि टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से निकल जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है राना मशहूद, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? ख्याल से हमारे सदर है राना सनाउल्लाह बार बार सुनी जाएगी। एक बार किसकी सुनेंगे? ये हमारे सारे पार्टी के लोग हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ? सर, जैसे कल हमारे से 2 और नून लीगी दोस्तों ने कहा, जैसा परसों से दोस्तों ने कहा, ऐसे इसलिए तो मैंने जनरल नॉलेज का डेमोक्रेटिक ऑप्शन रखा है आपके पास, अगर आप चाहें तो। राना मशहूर। तो बताइए फिर, राना सनाउल्लाह तो हो गए कि उनकी बार बार सुननी है आपने तकरीर, एक बार किसकी सुननी है?
ख्वाजा साद रफीक। ख्वाजा साद रफीक कर लिया हमने, और राना मशहूद साहब आखिर में आप हैं। राना मशहूद भी हमारा अपना बुरे वाला था, मैं भी वही का। सर अगले सवाल पे चलते हैं। लेकिन यार तल्लक खराब हो गया था राना साहब। कटिंग कर दो, कटिंग करके राना मशहूद साहब ने भेज दिया। सर ये बताइए सर, आप भी चांद पे जा रहे हैं, 2 सीटें हैं स्पेस रॉकेट में, एक तो अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं? लेकिन जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। कौन है जो कि चांद पे रहेगा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और शाहिद खाकान अब्बासी। से शायद खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब वहां पे रहेंगे, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए सर, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? महविश हयात फर्स्ट। महविश हयात कर लेते हैं सेल्फी के लिए। स्माइल किनको दे रहे हैं? स्माइल और कौन है? सबा कमर और माहिरा खान बची हैं। नहीं मैंने कहा कौन है, खुदा के वास्ते मुझे तेरा नाम नहीं पता ना। नहीं मगर महविश हयात आपने अलग कर दी है, उनसे सेल्फी हो गई है, ठीक है। स्माइल देनी है सबा कमर को या माहिरा खान को? जिस मर्जी को दो। आप बताएं जी, किसको करें फाइनल? ओ सबा खान को कर। सबा खान को। सबा कमर है जी वो, सबा कमर स्माइल होगी और आखिर में जो है वो उन्होंने कहा माहिरा खान को ऑप्शन रखा है, ठीक है। टाइटैनिक पे चले आप, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे? अपनी वाइफ को। नहीं सर नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। ये तो दोनों एक जैसे आपने कर दिए। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और फायजा खान। नहीं ये अच्छा जी, हुण घर नहीं जाना? ठीक है जी, फायदा होंगी टाइटैनिक के ऊपर। सर डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक आपने पहनी हुई है जिसको आप नहीं उतार सकते, दूसरी लाइफ जैकेट जो है वो आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और जनाब इसहाक डार। हमजा भाई को दे दी है। फायजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।